हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग क्या देखेंगे, जो हमने 9 चैप्टर जो स्टार्ट किया था, दैट इज़ डिस्काउंट एंड कमीशन। उसका हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 9.1 स्टार्ट किया था। तो उसका जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर कर लिया था। तो अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है आपको? द मार्क प्राइस ऑफ अ मिक्सर इज़ ₹2300। ठीक है, ये दिया है आपको। और क्या बोला है? अ कस्टमर परचेस्ड इट फॉर ₹1955। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मार्क प्राइस है आपका 2300 रुपीज़। ठीक है, 2300 है। और जो कस्टमर ने एक्चुअल में परचेस कितना किया है, डिस्काउंट करके किया है, तो वो क्या है 1955। तो उसको जो डिस्काउंट मिला है वो कितना परसेंटेज मिला है, वो आप लोगों को निकालना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करना है। तो अभी यहाँ पे जो है गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन है आपके पास, दैट इज़ मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू ₹2300। और दूसरा क्या दिया है? ये जो है कस्टमर परचेस्ड इट फॉर रुपीज़, तो ये क्या है आपका? सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं उसको। जो हमारा फॉर्मूले के फॉर्मेट में क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस दिया है। तो ऐसे अगर लैंग्वेज भी चेंज होती है क्वेश्चन में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस कौन सा है और मार्क प्राइस कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है? सेलिंग प्राइस है, जिस प्राइस पे कस्टमर ने परचेस किया, दैट इज़ ₹1955। ठीक है, टू फाइंड क्या है आपका? डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, जो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ये निकालना है परसेंटेज के फॉर्मेट में। तो निकालना है आपको परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, ये आपको निकालना है। अभी आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन में अभी देखो, यहाँ पे मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस है। ठीक है, आपके पास एक फॉर्मूला है जिससे आप वैल्यू निकाल सकते हो डिस्काउंट की। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है आपका? सेलिंग प्राइस दैट इज़ इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो वो फॉर्मूला हम लोग पहले यूज़ कर लेते हैं, फिर उससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो है क्या फॉर्मूला है आपका? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अभी सेलिंग प्राइस दिया है आपको। सेलिंग प्राइस कितना है? 1955, दैट इज़ इक्वल टू 2300 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो अभी ये जो है, ये डिस्काउंट मैं इस साइड लेके जाती हूँ। ठीक है, और 1955 इधर लेके जाती हूँ, तो क्या आ जाएगा? डिस्काउंट जो है वो प्लस में हो जाएगा हमारा। ठीक है, और दैट इज़ इक्वल टू 2300। और यहाँ पे ये प्लस में है 1955, तो यहाँ पे ये माइनस में होगा। तो इनका अभी माइनस कर लेते हैं। कितना निकलता है हमारा? 1955। तो ये 5 4 12 12 -3। ठीक है, तो 345 जो है वो डिस्काउंट आ गया हमारा। सो देयरफॉर डिस्काउंट इज़ ₹345, ये आ गया। तो हमको क्या निकालना है अभी? परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकालना है। ये तो रुपीज़ में आ गया, तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट का फॉर्मूला कौन सा है? X% वाला जो है वो निकालना है। ठीक है, सो देयरफॉर इफ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज X%, सो क्या आ जाएगा? देयरफॉर X डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू क्या रहता है हमारा? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो ये X डिवाइडेड बाय 100, X% लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो X% क्या आ जाएगा हमारा? डिस्काउंट कितना आया था हमारा? 345 आया था, ये 1 लिख लेते हैं। और मार्क प्राइस कितना है हमारे पास? 2300। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा? फ्रॉम वन, ये ऐसे लिखेंगे। अभी ये जो X% ना लिखो, यहाँ पे सिर्फ X डिवाइडेड बाय 100 लिख दो। ठीक है,
तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, हम लोग ये 100 जो है इस साइड लेके जाते हैं तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो 345 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2300, ठीक है, ये आ गया। अभी ये 0 से 0 कैंसिल कर लेते पूरे। अभी ये 23 से डिवाइड करके देखते तो ये कैसे डिवाइड होगा। अभी 23 तो टेबल लर्न होना चाहिए, 23 तो छोटे नंबर से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 23 का देखते कि किससे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है 345, 23 1 ज़ा 23, चलो इसी मेथड से कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे रहेगा 7, 7 + 4 इज़ 11, 115 आ जाएगा। तो अभी ये 115 कहाँ, 23 5 ज़ा कितना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 15, तो मतलब ये 15% आ गया हमारा। तो यहाँ पे ये 23 1 ज़ा 23 और यहाँ पे ये 15 आ गया। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 15%। सो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 15%, ठीक है। तो हमारा परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 था। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो मैंने शॉर्टकट जो बताया था आपको, दैट इज़ मार्क प्राइस से हम लोग जो है हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्काउंट कि 12% ऑफ 100 या फिर 12% ऑफ जितना कुछ, तो वो भी याद रख सकते हैं अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। नहीं तो आप फॉर्मूले के हिसाब से भी जा सकते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट वगैरह कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, शॉर्टकट बस अपने वेरिफिकेशन के लिए यूज़ करना है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, शॉपकीपर गिव्स 11% डिस्काउंट ऑन अ टेलीविज़न सेट। शॉपकीपर मतलब क्या, शॉपकीपर मतलब जो जिसका शॉप है, ठीक है। तो जो जिसका शॉप है, जिसके आप दुकान में जाते हैं, वो जो इंसान खड़ा रहता है, जो मालिक रहता है शॉप का, उसको क्या बोलते हैं, शॉपकीपर, ठीक है। तो जो शॉपकीपर है तो उसने क्या किया, डिस्काउंट दिया है 11%, ठीक है। किस पे दिया है, टेलीविज़न सेट पे, जो टीवी रहता है हमारा, मेरे जो पीछे टीवी है उस पर क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है 11%। सो हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट इज़ ₹22,250 रुपीज़। देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टेलीविज़न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है। तो अभी जो है यहाँ पे लैंग्वेज समझनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे क्या दिया है, हेंस दिया है, ठीक है। हेंस मतलब क्या, कि इसके बाद में, जबकि जो 11% अगर मुझे डिस्काउंट दिया है तो जो उसकी जो फाइनल प्राइस थी तो वो कितनी हो गई, 22,250 रुपीज़। तो वो क्या हो गई, हमारी सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गिवन इन्फॉर्मेशन, आपको जो लैंग्वेज है वो समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो है वो दुकानदार ने क्या किया, 11% डिस्काउंट दिया एक टेलीविज़न सेट पे। तो वो अगर 11% दे दिया, सो देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट ₹22,250 रुपीज़। अगर वो सेलिंग प्राइस पे वो बेचता है, अगर 11% डिस्काउंट दिया उसने मार्क प्राइस पे, तो उसकी सेलिंग प्राइस होगी 22,250 रुपीज़। तो आपको निकालना क्या है, मार्क्ड प्राइस निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो अभी देखते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास, कि डिस्काउंट परसेंटेज दिया है आपको, डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज है आपके पास 11%, ठीक है, ये दिया है। और क्या दिया है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बस इंग्लिश जो है वो आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे बस कॉस्ट प्राइस दिया है तो आपको डरना नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस क्या है, मैंने तो सेलिंग प्राइस पढ़ा है, मार्क प्राइस पढ़ा है, डिस्काउंट पढ़ा है, अभी ये कॉस्ट प्राइस कहाँ से आ गया। तो बस आपको समझना है कि अगर 11% से अगर मैंने डिस्काउंट, शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया है, तो वो जो है वो कितने प्राइस पे बेचता है, कि हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट इज़ ₹22,250।
कि फिर वो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है टेलीविज़न की 22,250 रुपीज़। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये अभी डिस्काउंट परसेंटेज आ गया। और सेलिंग प्राइस मैंने लिख लिया। टू फाइंड क्या है हमारा, मार्क्ड प्राइस। सो टू फाइंड है आपका मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अभी सॉल्यूशन, तो अभी सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, अभी हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज है और सेलिंग प्राइस है। तो अब लोग पहले क्या कर लेते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ से फिर हमको डिस्काउंट और मार्क प्राइस में आ जाएगा। तो हमको जो है मार्क प्राइस निकालना है। तो वो जो मार्क प्राइस के फॉर्मेट में हम लोग इक्वेशन फॉर्म करके फिर सेलिंग प्राइस के जो है इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो ये ईजी वे रहेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं, मैंने बस ओरली बताया, तो लिखना कैसे अभी, तो यहाँ से स्टार्ट करना है मुझे डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये जो परसेंटेज वाले जो रहते हैं ना, इसका पहले फॉर्मूला यूज़ कर लेना है ताकि क्वेश्चन जो है बाद में आसान जाता है सॉल्व करने के लिए। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, इफ़ डिस्काउंट परसेंटेज इज X%, इफ़ डिस्काउंट परसेंटेज इज X%, सो क्या है हमारा X डिवाइडेड बाय 100 that is equal to discount divided by marked price, marked price। ठीक है, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या है हमारी 11 है, 11 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज़ इक्वल टू अभी डिस्काउंट है और डिवीजन में क्या है मार्क्ड प्राइस। तो अभी मुझे क्या निकालना है, मार्क्ड प्राइस निकालना है। तो ठीक है, तो डिस्काउंट की तो वैल्यू की निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डिस्काउंट को मैं एक साइड में लेके मार्क प्राइस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 100 इंटू मार्क्ड प्राइस, जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था उसी फॉर्मेट में लिख रही हूँ, मार्क प्राइस दैट इज़ इक्वल टू डिस्काउंट। तो जब मेरा डिस्काउंट वाला दूसरा जो फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस वाला, उसमें मैं वो डिस्काउंट का ये जो इक्वेशन है वो पुट कर सकती हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अभी क्या लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस का इक्वेशन। तो ये वाला क्या होता है, सेलिंग प्राइस नाउ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये आ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या था आपका, जो इक्वेशन नंबर 1 था 11 डिवाइडेड बाय 100 इंटू मार्क प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट, ये जो था वो इसमें मैं पुट कर सकती हूँ डिस्काउंट की जगह पे। ठीक है, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, फाइनल मार्क प्राइस ही निकालना है। तो सारा जो इक्वेशन है वो मार्क प्राइस के फॉर्मेट में आना चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे डिस्काउंट निकालना होता तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें मैं मार्क प्राइस के या फिर डिस्काउंट, यहाँ पे जो था यहाँ पे डिस्काउंट के फॉर्मेट में निकालती और फिर मार्क प्राइस की वैल्यू जो है डिस्काउंट फॉर्मेट में लिखती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अभी सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस क्या दिया है आपको 22,250 रुपीज़। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू मार्क प्राइस एज इट इज़ लिख लेते हैं, क्योंकि हमको फाइनली क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। तो अल्टीमेट जो गोल है उसकी तरफ जाने के लिए उस फॉर्मेट में इक्वेशन लिखने हैं। डिस्काउंट की वैल्यू मैं फ्रॉम 1 लिख लेती हूँ, दैट इज़ 11 डिवाइडेड बाय 100 इंटू मार्क्ड प्राइस इंटू मार्क्ड प्राइस। ठीक है, ये लिख लिया। तो ये इक्वेशन कहाँ से आया मेरा, फ्रॉम 1 आ गया। ठीक है, तो फ्रॉम 1 ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22,250। अभी यहाँ से पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, आप पहला भी लेक्चर देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने मार्क प्राइस कॉमन ले लिया था। तो यहाँ पर भी मैं सेम मार्क प्राइस कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा मेरा 1 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 100, ये बच जाएगा। सो देयरफॉर मैं क्या लिख सकती हूँ अभी 22,250 दैट इज़ इक्वल टू मार्क्ड प्राइस, अभी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 100 इंटू 1 करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 बाय 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो 100 माइनस 1 इंटू 11 इज़ 11 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया। ठीक है, तो अभी जो है देखते हैं कैलकुलेशन कैसा होता है। तो 22,250 दैट इज़ इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस 11 कितना होता है 89। ठीक है, सो 89 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है,
सो अभी मार्क प्राइस क्या आ जाएगा, तो अभी ये जो 100 है ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं, ये जाके डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। तो 2250 डिवाइडेड बाय 89 इंटू 100 इज इक्वल टू मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से अभी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी ये कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 89 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। तो 89 इंटू 5 करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है 9 5 क्या होता है 45। तो यहाँ पे क्या है, ये 45 का 5 दिख सकता है, तो अभी 5 करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो ये तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी 15 से करके देखते हैं, क्योंकि 15 9 135, 120 प्लस 13 3 2 1, ठीक है। तो अभी 25 करके देखते हैं। 5 के फॉर्मेट में मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि 9 5 45 होता है, तो उसी से हमारा ये जो 5 है वो मिल सकता है, ठीक है, बाकी इससे कुछ मिल नहीं सकता। तो 25 9 कितना होता है, ठीक है, ऐसे क्या, ठीक है, 5 2 1, ठीक है। तो ये आ गया 25। तो मतलब 89 को अगर मैं 25 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा ये आ जाएगा। तो मार्क्ड प्राइस कितना रहेगा आपका अभी, तो मार्क्ड प्राइस है हमारा दैट इज़ इक्वल टू 250 इंटू 100 मतलब कितना, ये, ठीक है। तो ये आ गया आपका मार्क्ड प्राइस। तो ये इतना बड़ा था, तो इसका बस प्रैक्टिस करना है, ये थोड़े ज़्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।